is the right time to take an opportunity for yourself to tell God, I am here. I want to surrender. Use me, God, for your purpose, for your glory. I want to reach each and every inch of this world just to proclaim the good news of yours, just to spread the gospel, and just to tell that you are my Savior. Parmeshwar, I pray from my heart, if anybody has taken a oath in their heart, they want to serve you, in any stream, in anything, just to support your ministry, I completely surrender those people in your hand. Give them a calling and a revelation so that they may take up that job of yours and complete that task. You are the potter and you know which vessel is for what use. Use them wisely, God. Let them be wise. परमेश्वर, अगर इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है, आपका कुछ भी कोई भी काम है, तो आप उनको उनका काम के अनुसार उनको बल, उनको ताकत और उनका माइंड को क्लियर रखो, स्पिरिट को क्लीन करो परमेश्वर। आज के बाद ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे अद्भुत काम होने दो। लोग आश्चर्य होने चाहिए इन लोग को देख कि ये बंदा, ये स्त्री आके इतना बड़ा बड़ा चमत्कार कर। ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को हेल्प करें और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। ये हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर, आप हमारा ये नेक्स्ट 6 महीना हम काम करने वाले, क्या काम करने वाले, किससे मिलने वाले, कहाँ जाने वाले, कुछ नहीं पता परमेश्वर, पर एक चीज पता है, आप हमारे संग है और आप हमारे लिए दरवाजा और राह बना के देंगे। हम जिसके भी पास बात करेंगे और जिसके भी घर में कदम रखेंगे या जिसके भी ऑफिस में कदम रखेंगे, उस जगह पे आप एक बड़ा चिन्ह और चमत्कार करके दिखाओ। लोग समझने चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर के बारे में बात करते हैं और आपके हर काम में हम सच्चे दिल से अपने आप को अर्पित करके हम आपका सेवा करने के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे आए हो मेरे बहनों, मेरे भाइयों को आप उठाओ परमेश्वर। वो जो भी सोच में, अगर वो सोच उनके लिए फायदा नहीं तो आज वो सोच को मिटा दो परमेश्वर। उस सोच की वजह से उनको कुछ लाभ ही नहीं है। उनको जो लाभदायक है वैसा वाला एक सोच और वैसा वाला एक काम उनके हाथ में दे दो परमेश्वर। और मैं पूरे दिल से इनके लिए प्रार्थना करता हूँ और आपने मुझे जो अथॉरिटी दी है उसके अथॉरिटी के हिसाब से मैं इनको आज आशीर्वाद देता हूँ और इनको ब्लेसिंग देता हूँ। इनका जो भी नेगेटिव पार्ट है वो सब को हटा के एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड पॉजिटिव थिंग्स आज के बाद लोग करने देते हैं। पवित्र बनाता यहोवा मैं कादुस, आराधना हो तेरी। पवित्र बनाता यहोवा मैं कादुस, आराधना हो तेरी। शरणहारा यहोवा हुसैनो, आराधना हो तेरी। शरणहारा यहोवा हुसैनो, आराधना हो तेरी। आराधना
तेरे महल में, रात दिन मैं बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में, रात दिन मैं बैठा रहूं। स्तुति से मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। स्तुति से मगन हो जाऊं, सब दुख भूल जाऊं। बल मेरे गढ़ मेरे, आराधना हो तेरी। Come on church. बल मेरे गढ़ मेरे, आराधना हो तेरी। शरण मेरे आधार मेरे, आराधना हो तेरी। शरण मेरे आधार मेरे, आराधना हो तेरी। हम सबको पता है आराधना, ऊंची आवाज से आराधना किसको मिले? आत्मा पिता हो तुझको मिले। फिर से आराधना, कमन शट अप। आराधना आत्मा पिता हो तुझको मिले। Thank you Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you Abba Father. धन्यवाद पिता। Thank you Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। God, thank you for giving us this day again. परमेश्वर ये दिन दिया इसलिए धन्यवाद। Thank you for filling the people again. धन्यवाद सबको आपने भरा इसलिए। Thank you for making us stand worthy in front of those angels and demons again. परमेश्वर आपने हमें लायक बनाया है सबके सामने खड़े रहने, इसलिए धन्यवाद। Thank you Lord. धन्यवाद परमेश्वर। All I can say is thank you. मैं सिर्फ धन्यवाद ही कह सकता हूँ। Thank you for being so kind to me. आपने इतना दया दिखाया हमें, इसलिए धन्यवाद। Thank you for being so blessing for us. हमें आपने आशीष किया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। Thank you for pouring that grace on us. आपने आपका अनुग्रह हम पे उंडेला है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। Thank you for shifting me from negative to positive side. हम जहाँ पर भी नेगेटिव थे वहाँ से हमें पॉजिटिव बना, इसलिए धन्यवाद। Thank you for making us stand where we are really not worthy for standing. परमेश्वर वहाँ पर खड़ा किया जहाँ पर हम लायक नहीं, इसलिए Thank you for protecting our thought process and spiritual life, God Jesus. हमारा जो सोच विचार और हमारा आत्मिक जिंदगी को आपने बचाया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। Thank you for pulling us out from those people who follow the trends of the Christianity. हमें आपने उन लोगों से अलग किया जो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, इसलिए धन्यवाद। Thank you for giving us a heart to pray for people who nobody cares about. परमेश्वर हमें वैसा एक हृदय दिया दूसरों के लिए प्रार्थना करने, जो दूसरे लोग कभी कभी सोचते भी नहीं। Thank you for making us humble, God. परमेश्वर हमें नम्र बनाए, इसलिए धन्यवाद। Thank you for everything. धन्यवाद परमेश्वर सब कुछ के। Thank you for keeping me alive, God. हमें अभी तक जिंदा रखा है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। Thank you for giving us this place to worship you and talk about you, ये Jesus. जगह स्थान आपने जो दिया है आपका आराधना करने और आपके बारे में बात करने, इसलिए धन्यवाद। Thank you for each and every single thing what you've done in our life and ministry, God. आपने जो भी हर एक काम हो हमारी जिंदगी में और हमारा सेवा में किया है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। Thank you for everything. धन्यवाद सब कुछ के लिए परमेश्वर। परम प्रधान सबसे महान, आराधना हो तेरी। परम प्रधान सबसे महान,
आराधना हो तेरी, छुड़ाने वाले बचाने वाले, आराधना हो तेरी, छुड़ाने वाले बचाने वाले, आराधना हो तेरी, आराधना आराधना, अब्बा पिता हो तुझको मिले, आराधना आराधना, अब्बा पिता तुझको मिले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता, मिनिस्ट्री, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग को जो मौका दिया, Whatever opportunity you all got, आप परमेश्वर को बोले रहेंगे कि मैं ये काम करूंगा या ये काम करूंगी, जो भी आपने जो डिसाइड किया, you would have told God that I will do this, I will do that for God. वो काम का कोई हिसाब नहीं होता। There is no accountability, no limit for that आपको job. पता है, आप फॉरेन में हो, If you are in a foreign country, अगर आप ना बड़ा ऑफिस में बैठ के काम करने वाले वैसे व्यक्ति रहेंगे तो भी, if you are holding a higher position in office, या आप or तो जैनिटर जो झाड़ू मारते हैं, the sweeper in the office, मॉबिंग करते हैं, or you're just mobbing, वो काम करने वाले अगर आपको वो ड्यूटी है देगा तो भी, even if you have the lowest position in the ये office, सब कोई भी ड्यूटी उसको आपको सेम रिस्पेक्ट मिलता है। you will have the same respect. कितने लोग अच्छे ऑफिस में काम भी करेंगे, Some people would have worked in a good office, कितने लोग झाड़ू पोछा भी मारे रहेंगे, some would have held a low position like cleaning and mopping. कितने लोग झाड़ू पोछा मारे इधर, How many of you have cleaned the floor? हम लोग सब व्हाइट कॉलर वाले काम करें। जब मैंने जब मुंबई में आया था, When I came to Mumbai, बैंगलोर से मुंबई में आया था, when I came from Bangalore, तभी अपना मेन चर्च में मैं काम करता था। I was working in the main church. तो मैंने बहुत सारा चीज देखा, मेरे को समझा कि मुझे पब्लिक से कनेक्ट करना। I saw a lot of things and I decided to connect with तो public. क्रिसमस का एक टाइम था, मैंने सोचा कि चलो क्रिसमस के टाइम में सब लोग को मिलना है, कम से कम 100 फैमिली को। Then I decided it is Christmas time, I should meet at least 100 people, और कितना फैमिली को? 100 families. और हम लोग का टीम 100 लोग को मिले हम लोग। And we as a team met 100 families. और इसमें है थोड़े बहुत तो है जो मालूम है। Few people over here are aware about that हम लोग visit. हर घर पे गए जहाँ पे हम लोग को इनवाइट किया। We went to every house who invited us. हालेलुया। कौन से घर में हैदराबादी चिकन भी डाला हम लोगों को, बिरयानी। Few people had given us Hyderabadi chicken. कितना के घर पे मैंने सूखा रोटी भी दी है। Some people gave sukha roti. मिनिस्ट्री, This is our ministry. ये तो एक अच्छा पार्ट बोल रहे हो। This is a good part. और भी बहुत सारे There are worse things also. जो आपको परमेश्वर ही सिखा देगा ऑन द वे। God will teach you. तो ये सब बेसिक आइडिया क्यों दे रहा हूँ? Why I am giving you कभी basic? कभी आप सोचेंगे पास्टर ऐसा है तो जगह भी ऐसे रहेगा, Sometimes you would think that pastor is like this and the place will also be like और that. मेरी मिनिस्ट्री में आ जाएंगे, And you would come to follow me. मैं for भी आपको ministry. कार में लेके जाएगा। And I would also take you in car. वहां तक तो ठीक है। Till that it is fine. अगर कोई एकदम छोटा घर में आपको इनवाइट कर लिया, If somebody very small, they invited you in a small house. किसी घर में फैन नहीं है, There is no fan. बारिश है तो आपके सर पर टर्न टर्न करके पानी गिर रहा है, If it's raining, आप बोल रहे परमेश्वर बारिश उंडे लो आशीर्वाद का, you would be praying, God, let there be showers of blessing. और उधर बारिश ऐसा हो आपके ऊपर, ऐसा हो सकता है। And there's showers of rain on your head. हालेलुया।
कुछ भी हो सकता है मिनिस्ट्री में। Anything can happen. आप लोग सोचे कि चल एक ब्रदर ने बुलाया है, You would think that one brother has invited. प्रेयर के लिए बुलाया है, They have invited for prayers. अभी आपको सबको वो छोटा सा जगह पे वो एक एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, You all would have experienced at small house. तो आप सोचेंगे पास्टर के साथ गया तो ऐसा ऐसा गरीब लोग के घर पे लेके आता है। If we are going with pastor, he is taking us to poor people's तो आपका house. थॉट प्रोसेस में आप ऑफिस से मेरे साथ मिनिस्ट्री है, Then again the same thought process, you came to my house. आप जो ब्रदर घर पे जा रहे हैं, And in this brother's house, आप घर देख के बोल रहे हैं, मैं घर पे एंट्री मारूंगे नहीं, looking at the house, you're thinking, should I enter this house? एकदम लैविश घर रहता है। It is a very lavish house. वैसा भी हो सकता है, It can be that way also. ऐसा भी हो सकता है, Can be either वो ways. ऐसा भी हो सकता है, Can be either ways. कोई कैसा भी रहने दो, No matter how people are, आपको बदलने का नहीं। you should not change. हालेलुया। हालेलुया। आप जो काम के लिए आपको चुना है वो काम जाके वो करके आशीर्वाद देके निकलना, बस इतना ही काम। What work God has chosen you for, you have to go and do that work. आपका And तराजू का कांटा स्ट्रेट रहना है, your thought process should be straight. आपके दिल में एक ही चीज रहना है, In your heart, you should hold this one thing. मुझे परमेश्वर का काम करना है, I have to work for God. मुझे परमेश्वर दूसरे लोगों को चंगाई देना तो मैं चंगाई दूंगा, I have to go and heal people. मुझे प्रार्थना करना तो मैं प्रार्थना I have करूंगा, to go and pray for people. उसके आगे 1 इंच भी ज्यादा नहीं करूंगा, I will not do much more than 1 what इंच is कम भी नहीं asked. करके And I will not do less जो than what is परमेश्वर asked. ने जो आपको दिया है What God has वो given, करके वहां से दूसरा घर। we have to do and then keep moving. समझा आपको? Did you all get it? आप लोग को समझाने में मेरे को इतना टाइम लगा To make you all understand, I have to take this much time. ताकि आप लोग माइंड से क्लियर, So that your thought process मैं is आपसे clear. बात करूंगा पर्सनली भी, I will talk to you all personally. और पहला टीम आप लोग से बात करेगा, आपका थॉट प्रोसेस देखेगा, First we will talk and see your thought आपका जो process. टैलेंट है वो देखेगा, We will see your talents. आपको सच्ची में क्या करना है। Honestly, what do you want? अभी फॉर एग्जांपल अभी सिस्टर श्री, अभी सिस्टर एक श्री नाम ही है। श्री श्री For example, Sister श्री Sri. श्री तो अभी वो क्या उनको लेके हम मिनिस्ट्री कर नहीं सकते यहाँ वहाँ, We can't take her along for ministry now क्योंकि उनके पास और एक छोटा श्री है, because she has a small kid. वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। He will not leave us. समझ में आ रहा है? I am able to वो understand. हम मिनिस्ट्री में क्या कर सकते, Then what she can do in ministry? वो जिधर बैठे Wherever she is, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर सकते। she will pray for our protection. समझ में ना आपको? Are you वो able उनके to घर पे understand? बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर सकते। She will sit at her home and pray for us. जिसको बल है वो करेगा, The one who has strength will do. जो निर्बल है The one who doesn't have strength, उनको भी परमेश्वर यूज करेगा। God will use them तो also. ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोचे मिनिस्ट्री बोला तो इनके साथ जाना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ेगा, ये सब ऐसा नहीं। It's not about going with him or going alone. मिनिस्ट्री बोला तो वो एक पैटर्न बराबर है, परमेश्वर आपको आपके हिसाब से ही देगा। Ministry means God is aware what you are capable of and he will give you that ministry. आपको only. टेस्ट करेगा, First he will test you. अगर छोटे छोटे चीज में आप सच्चे हो If you are honest in small things, तो बड़े बड़े कार्य में आपको ऊंचा स्थान पर रख देगा। so in big things he will keep you in higher places. हालेलुया। Hallelujah. कभी कभी ऐसा भी दिन आने वाला है, Sometimes there are days, आप लिख के लिखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ, whatever I'm saying you write and keep. हमारे में से बहुत लोग एक ही दिन में सुबह शाम होता है, करेक्ट? सुबह क्या और रात होता है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग एंड नाइट, करेक्ट? There are two parts which a day can be divided, day and night. हमारे इसमें एक आदमी सुबह देखेगा, There will be times where one person will handle in the morning, सुबह देखेगा he will see in the morning, पर नाइट देखने पाएगा, he will not be able फिर to ऑफिस see सुबह the night. देखेगा। Then again he will see. हालेलुया। Hallelujah. फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, What I'm trying to say इंडिया में is, अभी सुबह, now it's morning, यूएस में अभी रात है, it's night in US. समझ में आ रहा है आपको? तो मिनिस्ट्री में गॉड ऐसा मेरे पास बता रहा है स्पिरिट में कि मिनिस्ट्री में ऐसा लोग को चुनेगा परमेश्वर। God will choose such people. आज अगर आप किधर गए मिनिस्ट्री करने सुबह, If you are there somewhere to in the morning to do ministry, अगले दिन नाइट नहीं रहेगा, अगले दिन भी सुबह रहेगा। next day also it will be a morning for you. हालेलुया। Hallelujah. ये ऐसा भी देखेंगे आप, Like that days you all would see. एक नाइट देखेंगे, One night you would do अगला भी ministry. नाइट ही देखेंगे। Again a ministry
ministry would ये you जो make? जो आपको समझ में आना वो सब परमेश्वर आपको दिखाने होगा। Whatever you're not able to understand, God will reveal it to आज आप एक के लिए काम कर रहे हैं ना, you. Now you're working alone. आप एक के लिए काम कर रहे समझो। Now you're working for one. मैं बोल रहा हूँ, लिख के ले लो, एक दिन आपके लिए बहुत जन काम करने वाले। There will be a day when many will be working for you. हालेलुया। Hallelujah. आप ओनर रहेंगे You will be the owner. और ये बहुत जल्दी आने वाला है। And this is going to happen soon. और बहुत बड़ा काम एक चर्च में होने वाला है। And such a big thing will happen in this पर world. आप लोग सच्चे हो गए, But are you all loyal? वो इम्पोर्टेंट है। Are you loyal? हम वचन के अनुसार देखेंगे परमेश्वर हमारे लिए क्या बात करने वाला Let's look through scriptures. है। और जल्दी जल्दी पढ़ो। Let's read. हम ये दिन ना अच्छा प्रार्थना करके खत्म करने वाले, क्योंकि अगले दिन से बहुत सारा परमेश्वर का काम ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। Many work you are going to receive from tomorrow. So let's pray well today. Psalms 28 में 8। Let's read in the book of Psalms, chapter 28, verses 8. भजन संहिता में यहोवा अपना प्रजा का बल है, वो अपने अभिषिक्तों के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। The Lord is their strength, and He is saving refuge of His anointed. Let's read. கர்த்தர் கர்த்தர் அவர்களுடைய பலன், அவரோட பலன் அவரே தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்கு அரணான அடைக்கலமானவர்। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ये वचन को आप लोग एक बार पढ़ लो You read this word और once ध्यान से पढ़ो। and read it carefully. दो ही लाइन है, It's only two दो lines. लाइन में बहुत बड़ा काम पर बहुत बड़ा चीज परमेश्वर बता रहे हैं। In these two lines, God is saying a big thing. एक जन पढ़ो। Somebody read in Hindi. यहोवा यहोवा अपने प्रजा का बल है, वो अपने अभिषिक्तों के लिए जो चुने हुए लोग, उन लोग के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। इंग्लिश में तो The Lord is their strength, and He is the saving refuge of His anointed. हालेलुया। Hallelujah. इधर परमेश्वर एक को बल देना चाहते हैं, Here God wants to strengthen someone, एक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। and He wants to be a refuge to और someone. वो एक कौन है? And who is that one? वो एक कौन है उसमें लिखा है? Who is that one? He is a chosen one. He is the वो चुना हुआ है. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ऐसा देखे सबको आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर, God is someone who will bless each one of us. सबको प्रोटेक्ट करने वाला He will परमेश्वर। protect each one of पर us. ये पैसेज में सिर्फ और सिर्फ चुना हुआ इंसान के बारे में बात करते हैं। But in this passage, it is talking about His anointed. हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको एक चीज के लिए चुन लिया ना, If God has chosen you for something, वो उनके लिए बात कर रहे हैं। He is talking for that. और क्यों हमारे लिए स्पेशल स्ट्रेंथ क्यों दे रहे हैं, And why is He giving special strength? और हमारे लिए क्यों इतना स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, And why there's the need for special protection? उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। We are going to look about it. अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको क्वेश्चन करना है Now we have to question कि आप चुने हुए हैं परमेश्वर से, हाँ या ना। whether you are the chosen one or not. आप सोचो, एक मिनट आंख बंद करके Close your eyes and think. कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ किया हूँ क्या अभी तक। Have I done something for God till now? अगर आपने कुछ भी किया हो, If you have done anything, जाने में अनजाने में, knowingly or unknowingly, अगर आपने एक गिलास पानी भी दिया हो, if you would have given a glass of water या to संडे someone, आके यहाँ पे चेयर डाले हुए, or you would have put the chairs on church on Sunday, यहाँ पे दूसरे लोग के लिए पानी दिए हो, or you would have given water for people, आप यहाँ पे आके सब बरोबर है क्या, वैसा मैनेजमेंट के हिसाब से वो अगर किया रहेंगे तो, if you would have seen that whether everything is fine in the church, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, आपने थोड़ा चंगा ऑफरिंग दे दी, if you are not able to do anything, you just came and offered some money, कुछ भी आपने किया हो, if you have done anything for दूसरे लोग के God, लिए प्रार्थना किए if रहेंगे you घर have पे बैठ के, prayed for somebody from home, अगर आपने ये सब किया है if you have done all these things, तो आप चुने हुए। then you are the anointed one. सिर्फ और सिर्फ चुने हुआ इंसान Because only the chosen one of God परमेश्वर का काम कर सकता can do the work of God. है। हालेलुया। Hallelujah. तो आप अगर ये सब मैं जो भी बोला इसमें से अगर कभी ना कभी कुछ ना कुछ किए तो आप चुने हुए।
If you have done anything of these things what I said, then you are the chosen तो one ये of God. चुने हुए लोग, The chosen people, उनके लिए परमेश्वर एक बल देना चाहता है। He would give strength to His people. हालेलुया। Hallelujah. क्यों बल देना चाहता है पता हमारे लिए स्पेशल? Why He wants to give strength, you know. अब इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे Now we'll focus on और that खत्म करने वाले। and we will finish. पहली बात, आप चुने हुए परमेश्वर से, First thing, you are the chosen one of God, जो चुने हुए लोग हैं, and the people who are chosen by God, उन लोगों के लिए स्पेशल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन रहता है। for them there is a special strength and special protection. हालेलुया। हालेलुया। अगर आप लोग चुने हुए हैं तो आप लोग सिर्फ ताली मार के If you are परमेश्वर not दे the देंगे। chosen one of God, अब परमेश्वर चुने हुए लोगों को इतना बल क्यों दे रहा है वो हम देखेंगे। now we will see why God gives this extra strength to the people chosen by Him. मैथ्यू 9 में 35 से लेके 38 है। Let's read in the book of Matthew, chapter 9, verses 35 onwards. यीशु सब नगरों और गांव में फैलता रहा हाँ। और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्यों और सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोग पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। बस एक मिनट, यहाँ पे परमेश्वर ना एक भीड़ को देखा। Now God saw multitude. किसको देखा? Multitude. एक बहुत सारे लोगों को देखा He saw a lot of people और अंदर बहुत उनको वेदना हुआ। and he was filled with compassion. क्यों वेदना हुआ पता है क्या? Why, you know? क्योंकि इतना ये जो भीड़ है, जो भेड़ बकरी ऐसे है, Because the multitudes, इनका कौन नहीं है? what they did not have, कौन नहीं है? what they did not इनका have, जो चरवा है, रखवाला, वो है ही नहीं। they did not have a shepherd. हालेलुया। Hallelujah. आप ये समझो, You all understand this? अभी भी ना इधर ना बहुत सारे भेड़ है, Here also there are a lot of sheep. बहुत सारे आत्मा लोग है, There are a lot of souls. पर पास्टर्स लोग नहीं अच्छे, There are no much pastors. सेवा करने वाला कोई नहीं। There are no servants. इसके लिए परमेश्वर हमें चुना है। That is why God has chosen you. परमेश्वर चाहता है कि ये जो भेड़ को जो रखवाला नहीं है, चरवा नहीं है, उनके लिए हमें चरवाया बनाए। God saw that these sheep do not have a shepherd and God chose us to be a shepherd. अगर इनके लिए अगर रखवाला नहीं है और चरवा नहीं रहेगा ना, If they do not have a shepherd, तो ये आत्मा तो ऐसे नष्ट हो जाएंगे। these souls will be destroyed like that only. इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना है That is why God chose you. और हमें बल भी दिया है ताकि ये भेड़ लोग को हम चलाएं। God has given us strength to run these sheep. हालेलुया। Hallelujah. वो पूरा है पर अभी टाइम नहीं, इसलिए मैंने कट कर दिया, जितना मैसेज था उतना बस हो। I just want to convey the message why God chose तो आप you. लोग को क्यों चुना है परमेश्वर ने? Why God chose you? बोलो, आप लोग को क्यों चुना परमेश्वर? Why God chose you? Because there's no shepherd for these sheep. क्यों चुना है आप लोग को? Why God chose you? हाँ? क्यों चुना है आप लोग को? Why God chose you? बहुत सारे भेड़ है और वो भेड़ के लिए कौन नहीं है? रखवाला नहीं है। There are a lot of तो sheep, but there is वो no भेड़ के लिए shepherd. आपको रखवाला बनाया, And He has made you to shepherd them. समझ में आ रहा है आपको? तो सब रखवाला खड़े हो जाओ। So all the shepherds stand up. पहले ये तो मानते हैं कि आप लोग रखवाले हैं, First of all, believe हाँ? that you are the Yes. one. मानते हैं? Yes. एक दूसरे को चेहरा ऐसा ऐसा टर्न होता है, एक कोई आप देखो बोले कैसे हो रखवाले? हाँ? Tell to each other how are you all shepherd. देखो आपका सामने वाला रखवाला का चेहरा देखो कैसा है। हालेलुया। Hallelujah. तो आप लोग को परमेश्वर ने किस लिए चुना है? Why God chose you? क्यों?
अरे क्यों बोलो यार, ऐसे जा रहे हैं परेशान कर। अरे आप लोग मुझे ये रखवाले को परेशान कर रहे हैं। क्यों क्यों आपको वेट ज्यादा है इसकी। एग्जैक्टली वही आपके दिमाग में रहनी चाहिए बस, और कुछ नहीं रहनी चाहिए। और आप लोग कैसे रखवाले पता है क्या? And what type of shepherd you are, you know? आप लोग कैसे रखवाला मैं बताऊं What type of shepherd you are? आपको मालूम है, अपने फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अपना जो कल्चर है, In our culture, आप लोग ना आपके लाइफ में कुछ एक नेगेटिव होने दो, एक कुछ भी एक। tell one negative thing. फॉर एग्जाम्पल समझो आप बिजनेस में पूरा लॉस हो गए, कंगाल हो गए, और सबसे लो उधारी मांगते हैं। If you are always asking for loan and you are facing loss in your business, हाँ, तो अगर समझ ऐसा हो गया ना, if that happens, तो आपको पूरा आपका परिवार ही आपको दूर रख देंगे। your own family would separate you. आपका समझो अगर आप सिंगल पेरेंट है ना, If you are a single parent, तो भी आपको दूर रख देंगे। then also you will be kept away. हालेलुया। Hallelujah. ये दुनिया ऐसे है, आपका कैरेक्टर में देखिए आप कैसे कैरेक्टर हो। The world is like that. They will not look at your character. हालेलुया। Hallelujah. They will look at your character। यार ये ऐसा कैरेक्टर का है, ये ऐसे कैरेक्टर, ये करके ऐसे स्पेसिफाई कर देंगे। They will categorize you that they are this type of people. समझ में आ रहा आपको? Are you able to understand? और परमेश्वर ऐसा नहीं। God is not like that. आपको मैं एक चीज बताता हूँ, I want to tell you something. और फिर हम प्रार्थना करेंगे। Then we all will pray. आपको पता है नोआ है ना, Noah, वो पिया था, He बेवड़ा was- था, he was मतलब बेवड़ा drunk. था, पी के पड़ा था। he was drunk. फिर भी नोआ को परमेश्वर ने यूज किया। He was drunk one day, but still God used him. अब्राहम था, वो बहुत बुढ़ा था, Abraham was very old. फिर भी वो बच्चे पैदा करने के लिए परमेश्वर ने उसको Then सामर्थ्य दिया। also through in generations वो भी came. एक नहीं, एक ये बाजू और एक ये बाजू। That too not one. He had 2 sons at his old age. हालेलुया। Hallelujah. जो जेकब था वो मुंह खोला तो झूठ, Jacob was a liar. जो लिया थी वो शक्ल सूरत से कैसी थी, थोड़ा कम थी, उतना खूबसूरत नहीं। Leah was not that beautiful as Rachel. जो जोसेफ था वो उसके लोगों से उसको दूर रखा गया। Joseph was betrayed by his own brothers. जहाँ भी आता था उसको सिर्फ धोखा पे धोखा ही मिलता था। Wherever he went, he was falsely accused. जो गिदियोन था The Gideon, वो डरपोक था। he was somebody who was always scared of. हालेलुया। Hallelujah. जो राहाब थी Rahab, वो काम करती थी। she was not doing good with her work. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे में पूरा जो एलाइजा था Elijah, वो खुद को मारने के पीछे दौड़ा था, आत्महत्या करने वाला आदमी। he was having a thought process to commit suicide. हालेलुया। Hallelujah. जो जोना था वो परमेश्वर का काम से उल्टा भागता था। Jonah was going away from the call of God. जो पेदरू था, Peter, वो परमेश्वर को तो उसको 3 बार उसने परमेश्वर को बोला मैं जानता ही नहीं। he denied Jesus 3 times. साथ में खाया हुआ सब किया, He had food together. सब किया उसने, He did everything. पर एक टाइम आया वो उसको मैं जानता नहीं हो गया। There was a time when he said, जैसे I आप don't लोग know. बोलते हैं मैं ये पासवर्ड जानता ही नहीं। How you all would say, I do not know this pastor. हालेलुया। जो लाजरस था Lazarus, वो मरा पड़ा हुआ। he was a dead person. आप लोग ये तो और भी बड़ा लिस्ट है, मैं थोड़ा ही समझाया आपको। There is a big list of people who God परमेश्वर has के लिए used. आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। Your character is not important for God. हालेलुया। ये हमारे कल्चर में ये कैरेक्टर ये ऐसी है वैसी है, हम सोचते हैं। In our culture, we think that they are like this, like that. परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। God is not thinking like तो that. आज परमेश्वर आपको एक
हेल्प करना चाहता है God wants to help you out, और वचन के द्वारा होगा। and through His अगर word. आप लोग को समझो आपके समाज नहीं, आपके घर वाले नहीं बोले रहेंगे तू कुछ काम का नहीं, तू कुछ काम की नहीं है। If your own people would have said that you are useless, अगर आपको घर पे आपका खुद का वैल्यू भी नहीं है, if there's no value of you, आप सब करते घर के लिए, you would be doing पर आपको everything. ऐसा कचरा ऐसा उठाता है फेंक देता। But they would have taken you and thrown कैसे you. ये दुनिया This is how कि the world आप works. अगर आप लोग ऐसा अगर फेंके हुए लोग रहेंगे ना, If you are being thrown by someone, उनके लिए परमेश्वर आज वचन देना। God is giving a word for them. हालेलुया। Hallelujah. Psalms 118:22 Let's read in the book of Psalms, chapter 118, 22 verses जल्दी 22. पढ़ेंगे। Let's read this word fast. राजमिस्त्री ने हाँ जिस पाथर को निकम्मा ठहराया था हाँ वही कोने का हाँ। सिरा हो गया है। हाँ हालेलुया। तमिल पढ़ो। The stones which the builders rejected हाँ has become the chief cornerstone. हालेलुया। Hallelujah. तमिल में வீடு கட்டுகிறவர்கள் हाँ। ஆகாதென்று हाँ। கல்லின கல்லை மூளைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று. हालेलुया। Hallelujah. आपको अगर आप घर से भी उठा के फेंके रहेंगे ना, Even people would have thrown from your family. ये बात पता नहीं मेरे को किसको तो बोलने परमेश्वर बोल रहा है, ऐसा मेरे को ऐसा स्पिरिट में महसूस हो रहा है। God is trying to tell this word to अगर someone. आप हर चीज करने के बावजूद भी आपको कचरा ऐसा अगर घर पे आपको ट्रीट किया रहेगा कोई तो Despite doing everything, if somebody has एक याद treated रखो। you, remember one thing, वो उठा के फेंकेंगे, they would have thrown you. परमेश्वर आपको रखी हो घर ऐसे संभालने के लिए ऐसा खड़ा करा, But इधर through ऐसा you, खड़ा that करा। house will be अगर saved. आप जिस दिन नहीं रहेंगे ना, The day you are not वो there, घर ऐसे ही गिर जाएगा। that house will be fallen. हालेलुया। Hallelujah. आपको रख के ही बोल रहा परमेश्वर। God is talking through अगर you. आपको रख के आपका फैमिली में से भी बाहर फेंके रहेंगे ना, If by you they would have thrown you out of the family, या ऑफिस से बाहर फेंके they would रहेंगे, have thrown you out of the या तो office, मिनिस्ट्री से बाहर फेंके or they would रहेंगे। have thrown you out याद of रखो ministry. आपको रख के ही हर चीज परमेश्वर फिर से बांधने वाला। Through you only God is going to build ये everything मैं again. बोल रहा नहीं It's है, not I am. ये परमेश्वर खुद आपसे बात कर रहा है। This is God saying. तो आज के बाद आपका सोच सिर्फ परमेश्वर को, So from today, keep आपको living अगर with कोई भी कितना भी चिल्लाया रहेगा, मारा रहेगा, गाली दे रहेगा, वो सब आज परमेश्वर के हवाले कर दो। People would have said anything about you, surrender आज से everything एक to चीज आप God. याद रखो, Only one thing you remember. मुझे परमेश्वर ने चुना है God has chosen me, और ऐसा वैसा नहीं चुना है। and He has not chosen you like this. मैं एक मेन पिलर है। I am the main pillar. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और एक बात परमेश्वर आपसे कहना One चाहिए, more thing. अगर आप लोग ने अपने आप को मिनिस्ट्री के लिए सरेंडर किए, If you all have surrendered yourself for तो ministry, आपका सोच और विचार कैसा रहना चाहिए मैं आपको बताऊं। your thought process should be. लूक 17:10 जल्दी पढ़ेंगे। Let's read the book of Luke, chapter 17, 10. verses 10. Let's read. जल्दी पढ़ेंगे, खत्म कर दें। इसी रीति से हाँ तुम भी जब हाँ। उन सब कामों को कर चुके हाँ, हाँ। जिसके अंका तुम्हें दी गई है, हाँ तो कहो हम निकम्मा दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। அப்படியே प्रिय நீங்களும் உங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவற்றையும் செய்த பின்பு நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மாத்திரம் செய்தோம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார். हालेलुया। So likewise you, when you have done all those things which you are commanded, say, we are unprofitable servants, we have done what was our duty to do. हालेलुया। Hallelujah. ये समझा क्या आपको? ये जो मिनिस्ट्री करने वाले आप, कोई भी मिनिस्ट्री, Whatever ministry you are doing, अगर आप ग्राउंड में उतर के मिनिस्ट्री कर रहे हैं if you are doing ministry at ground या आप level, घर पे बैठ के जो मिनिस्ट्री करने वाले उनके लिए प्रार्थना कर or रहे you हैं, are praying from home for the people who are doing या ministry, उनके लिए कुछ खाना बना के दे दिए, or you are giving some food, या कुछ फास्टिंग रखे उन लोग के or you लिए, have kept fasting for them, ये जो भी आप परमेश्वर के लिए करेंगे ना, whatever you did doing for God, उसके लिए बहुत बड़ा ऐसा मैंने ये काम किया वो काम किया करके ऐसा बड़ा बड़ा बात नहीं करने। you don't have to talk big things for that. हालेलुया। Hallelujah. आपने एक का फैमिली को, अभी फॉर एग्जांपल आप परेश भाई, For example, brother Paresh, उन्होंने उनका एक फ्रेंड को का फैमिली को प्रार्थना करने के लिए हमें सबको लेके गए।
He took us to pray for his friends and his अभी family. उनका फैमिली प्रेयर में आते हैं। And his family now comes for तो prayer. अभी परेश भाई ये बोलना चाहिए मेरे वजह से तुम्हारा फैमिली बच गया, तुम खुश है, तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, ऐसा बड़ा बड़ा फेंकने का नहीं करना। Paresh brother should not boast about himself that because of you, because of me, find your family got वो बाजू में बोलने चाहिए दे मेरे वजह से तू इधर है, अभी तो सुख शांति जो भी मिला मेरे वजह से, ऐसा नहीं बोल सकते। He should not say that he received peace and harmony because of me, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। because it's not me, it's ये God. हमारा हर किसी का कर्तव्य है, It's our duty. हमारा काम है ये। It's our duty हम to दूसरे serve लोग God. दूसरे लोग को जाके मदद करें, That to go and help people. बातें करें That we should talk to them और उनको चंगाई दे। and heal them. इससे हम बड़े आदमी नहीं बन गए We are not big people. और ये ना because बड़ा of them. काम कर दी। Or are we doing big ये things? हमारा क्या है? This is what कर्तव्य है। our duty. क्या है हमारा? Our duty. दिमाग में डाल लो। Keep it in your mind. अभी आपका नाम क्या है? अभिषेक। Brother मैं Abhishek. नाम क्यों पूछाने में नाम भूल जाता हूँ। Why I'm asking the name? You know I चक्कर keep में खुद का forgetting. नाम भी भूल जाता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. तो अभिषेक सोचता रहेगा Abhishek would be thinking, अगर मैं नहीं आएगा तो इन लोग सब चेयर में बैठ भी नहीं पाएंगे और दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। if I am not here, nobody will sit on chair and who will open the क्योंकि door? वो ही सबसे पहले आता है, दरवाजा खोलता है, चेयर सब रखता है, हमारे लिए सब सेटलमेंट करता है। Because he comes early, opens the door, arranges things and keeps everything set. तो वो बड़ा बात कर नहीं सकते। He can't talk big things. अभिषेक बड़ा बात करता He will talk big things. है। तो उसका कर्तव्य, उसका काम दिया परमेश्वर को, उसका काम है। God has given him that duty to do. क्या है तेरा काम? What is his duty? एग्जैक्टली। Arranging. ये उसके लिए छोटा काम रहेगा, For him it is a small work. पर आज मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। But I am telling you a secret today. इतना चिल्ला चिल्ला के मैं बात करता हूँ, I am shouting here. मैं आपको सुसमाचार सिखाया, I am teaching you the मैं आपके लिए gospel. प्रार्थना करने वाला हूँ। I'm going to pray for you. जो मैंने काम किया, I worked. जो पगार मुझे मिलने वाला है आज के लिए परमेश्वर The को, salary what God would give me, सेम पगार उसको भी मिलने वाला है। same salary he will also get. ये परमेश्वर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, It's not big or small for God. एक काम है बस। This is just a work. तो जो पगार मेरे को मिला, So whatever salary I वही पगार got, अभिषेक को भी मिला। same salary Abhishek would receive. समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे अभी समझो मैं जब आया था पास्टर बोले मैं आपके लिए पानी ले गया था, छोटा काम है, एकदम छोटा काम है, When I came, entered, pastor asked, I will bring water for you. और उन्होंने दिया भी पानी। And he gave me also. अब उन्होंने मेरे लिए, मुझे देख लिया इसके लिए, And because he saw me, वो भी एक काम कर ले परमेश्वर। he also worked तो something for God. ऊपर से देखा था परमेश्वर, तुम आपने कुछ भी काम किया हो छोटा से छोटा, From above, if God sees whatever work you did, small things, सबको एक ही सैलरी। everybody would receive the same salary. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपका दिमाग में ना हमेशा ये अंदर दौड़ना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, परमेश्वर के लिए क्या करूं, छोटा बड़ा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ करना बस। In your mind, you should always hold this: what should I do for God? What should I do for और जो भी God? काम कर रहे हो, And whatever work we do, कभी भी anytime, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा काम करूं। you should not think in your heart, I'm doing such a ये big क्या है work. आपका? ये क्या है? What is this? A duty, कर्तव्य, आपको हाँ घमंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये आपका कर्तव्य. कर्तव्य है। अंडरस्टैंड दिस। ये आप खुद को बोल नहीं सकते कभी कि मैं काम किया परमेश्वर का, ये किया वो किया। आपको मालूम है वो चर्च में मैंने ये किया वो किया। You ये आप should नहीं बोल never tell that I did this, that thing in the church. आप अगर मसीह का काम करते हो कभी भी ये बात आप बोल ही नहीं सकते। When you're doing your work for Christ, you should not say any of कभी भी these आप things. ये नहीं बोल सकते कि मैंने फैमिली के लिए इतना प्रे किया, मैंने वो फैमिली के लिए ये किया, आज वो फैमिली आता नहीं या मुझे रिस्पेक्ट नहीं, तो आप बोल ही नहीं सकते सर। You can never say I prayed for this family so much, but today that family doesn't आपको एक काम recognize दिया you. वो आपका कर्तव्य है, खलास। If God has given you work, it's your duty. That's आपका काम को देख के कौन बोलने चाहिए कि अच्छा काम किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। it. Who should say that you have done good work? I'll tell you. लास्ट पढ़ेंगे मैथ्यू 25:23 में। Let's read the last verse. Matthew chapter 25 verses 23. Matthew chapter 25 verses. उसके स्वामी ने हाँ। उससे कहा, धन्य है
अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपनी स्वामी के आनंद में सहभागी हो। His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord." हालेलुया। Hallelujah. कौन बोलने चाहिए कि तू अच्छा काम किया है? Who should tell that you have done a good work? कौन बोलने चाहिए? Who should say? परमेश्वर बोलना चाहिए। Jesus खुद should को अपने say. आप को आप नहीं बोलने चाहिए। You should not say to your own self. परमेश्वर बोलने चाहिए कि ये मेरा जो दास है, God should say that this servant of इसने mine, छोटे में ही बहुत अच्छा काम किया। in the small work he did a अगर good ऊपर से job. परमेश्वर अभिषेक को देके ये बोलने चाहिए, If God is looking from above at Abhishek, he should ये say, बच्चा छोटा काम था, this child had a small job to do. पर करेक्ट टाइम पे आया और करेक्ट टाइम पे सब चेयर रखा। He came at the right time and he arranged things. छोटा काम था, It was a small work. उसमें वो सच्चा था। He was honest in that. अब मैं इसको बड़ा चीज में अधिकार बना। Now I will make him ruler over big things. हालेलुया। Hallelujah. इसके लिए छोटा छोटा चीज परमेश्वर के लिए आप करेंगे दिल से करो। That is why the वो कुछ भी होने smallest दो, एक गिलास thing, पानी भी रहने दो, even you are giving a glass of water to someone, पर आगे आके करो, you come forward and do it. वो इम्पोर्टेंट। That is important. तो आप लोग अगले 6 महीने के अंदर For the next 6 months, डोंबिवली में बड़ा काम करेंगे। we are going to do a big work in तो Dubai. आप लोग के लिए मैं आप लोग के लिए पर्सनली प्रे करेगा I will personally pray for all और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ डिजाइन करेगा, and I will design something for you. क्योंकि मेरे को तभी मालूम पड़ेगा कि ये इनके लिए इतना दिया बस, इनके लिए इतना दिया बस। Then I will know what type of work you should be having. अगर आप लोग सच्ची में रेडी है तो, क्योंकि मैं ये चीज क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को आप सच्चे दिल से बोलो, आप परमेश्वर में कुछ करने वाले। If you are honest and you want to do something for God, you क्योंकि tell मैं me. जब प्रार्थना करने में अंदर जाता ना, When I go and pray, तो मैं बहुत लोग से लड़ना पड़ता हूँ। I have to fight with many आप लोगों को people. अंदाजा भी नहीं रहता कि कितना लोग से मुझे प्रार्थना में वॉरफेयर होता है मेरा। There is a spiritual warfare which you are not aware एक आदमी के लिए प्रार्थना of. For की। one person. आप लोग क्या लगता है कि आप लोग खुद ही टेंशन में समझे? What do you all think? That only you all are having stress? आप लोग का टेंशन जो भी है ना, Whatever stress you hold, वो आपके लिए फिल्टर हो गया है। that is just a filtered version. हालेलुया। जो मेन वाला टेंशन परमेश्वर ने जो भी उनका दास है उनको आपके लिए प्रार्थना करने का, रात को उठाएगा, सुबह उठाएगा, कभी भी उठाएगा वो। Whatever stress you hold, God would make your spiritual father to raise and pray for you. और मैं आपके या जो भी पास्टर्स लोग हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Myself or my pastors, assistant pastors will be praying for you. जो बड़ा एक 10 किलो का पत्थर आपके सर पे आने वाला था, The 10 kg of stone which was going to be above on your head, अभी आपको 20 ग्राम का पत्थर हो गया वो। it is just 20 grams. वो आपके सर पे लगता है That is what you were hit और आप by. गुजारते बैठते। And you're अरे worried लग गया, about लग that गया। 20 grams. अब एक बार कभी ये सोचो, ये 20 ग्राम का पत्थर मेरे सर पे गिरने से पहले ये कितना ग्राम का था जो परमेश्वर मेरे को लाइट कर दिया। Have you ever thought this hit what I got, how big it was and how it is be lighted? जब आपका सोच रिवर्स ऑर्डर में ऊपर जाएगा ना, When your thought process change, तब आप बदल जाएंगे। then you would change. हालेलुया। Hallelujah. तब आपको लगेगी वाह, परमेश्वर का आप धन्यवाद है। Then you would thank God. तो समझ में आ रहा है आपको? Really अभी big understand. जो भी जवान बच्चे लोग हैं, All the young नहीं, people. आप लोग भी जवान ही है, थोड़ा नहीं जवान है। तो ये जो जवान बच्चे लोग हैं, The people, young people, इन लोग का सोच चेंज होने चाहिए। the thought process should be changed. आप लोग के लिए मेरे को सिर्फ मैं थोड़ा दिन के लिए वेट कर रहा बस, I'm waiting for some days. कुछ चीज के लिए वेट कर रहा हूँ। I'm waiting for वो few एक days. बार मेरे को समझ में आ गया ना, If I'm able फिर to मैं understand, जो प्लान किया वो मैं इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। then I will start executing मैं those भी things. बहुत वेट कर रहा हूँ। I am also waiting. आप लोग जितना वेट करें उससे बहुत कई ज्यादा गुना वेट करो। I am waiting for so long. पर मुझे एक चीज पता है, I know one मैं thing. जितना भी वेट करूंगा ना, Whatever I'm waiting for, मैं परमेश्वर के लिए वेट करूँ। I'm waiting for the Lord. वो जब देगा छप्पर फाड़ेगा। And when He gives, it will be overflowing blessed. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उस चीज के लिए रेडी हो जाओ। Be ready. आने वाले क्रिसमस में
coming Christmas, एक बड़ा फंक्शन करना है there is going to be a big और function. अपने लोग के साथ करना है। And it is going to be with our own उसके लिए people. हमें अभी से मेहनत करना है। And we have to work hard तो from आप लोग now. अपने अपने बिल्डिंग्स में जाके परमेश्वर के बारे में बात करने शुरू करो। And now you'll go in your building and start talking आप जहाँ about पे it. काम करते हो वहाँ पे परमेश्वर की बात करना शुरू करो। Wherever you are, go and talk about किसी it. को भी प्रार्थना का जरूरत है, किसी को भी लगा कि आपको जरूरत है तो हमें बताओ, हम आएंगे अभी। If you know that anybody is in need of prayer, let us know. We will come. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि अभी ऑफिशियली Officially, अपने चर्च में सर्टिफिकेट है अभी। we have a certificate in our church. हालेलुया। Hallelujah. सब बाइबल स्टडी कंप्लीट किया हुआ सर्टिफिकेट है, तो मतलब कोई भी पूछा तो क्या आप लोग बोल सकते हैं सब रजिस्टर्ड है, स्टैम्प मारा हुआ है You all can say that it is registered और स्टैम्प मारा हुआ है। and it is stamped. हालेलुया। Hallelujah. सो अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। Now we are going to pray. तो ये अभी ये प्रार्थना में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ This अभी prayer will be changed now for now. क्योंकि अभी से लेके क्योंकि मैं अभी से लेके अब दिसंबर तक का प्रार्थना में कभी भी फास्टिंग रख सकता हूँ, कभी भी प्रे कर सकता हूँ। मैं ये मेरा साइकिल है ऐसा। I do fast and pray anytime and whenever I want. तो अगर आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम सब एक मन होने चाहिए, If you all also want to start, we have to be one. क्योंकि ये हमारा क्या है, What this is a? ये काम करना हमारे लिए क्या है, ये हमारा It is a duty. क्या है, कर्तव्य। समझना है, कर्तव्य करना पड़ता है। Duty has to be fulfilled, वो छोटा साइज हो whether it's small या बड़ा साइज, or it's big. करना पड़ता है। It is to अभी be ये done. छोटे का नाम क्या है, What? ईशान, इसका कर्तव्य बरोबर कर रहा है। He is doing his duty well. जो भी सो रहा देख रहा है उसके पास जाकर उसको जगा रहा है। Whoever is sleeping is going to them and और awakening ये them. ऐसा अन्य भाषा में बात करता है, ये ऊपर जीसस को भी नहीं समझेगा। He is talking in such a tongue nobody will understand. हालेलुया। Hallelujah. अन्य भाषा हम सब बात करने चाहिए। Everybody जैसे should इसका speak भाषा in मुझे tongues. समझ में आता नहीं How है I do not understand his language. और उसको मालूम है वो कुछ तो बोल रहा है। But he knows that he's saying something. तो वैसे हम जब अन्य भाषा बात करते When we speak in हैं तो tongues, परमेश्वर को मालूम है कि क्या बात कर रहे हैं God knows और what. शैतान को नहीं मालूम पड़ता। And say, तो हमारा जो ये छोटा झुंड है ना, and our small crowd, ये अन्य भाषा से भरा हुआ रहना चाहिए। this should be filled with तो पर इसके tongues. लिए आप अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। Surrender yourself तो now. मैं अभी आप सबके लिए प्रार्थना करने वाला I हूँ। will. अपने आप को क्या करना चाहिए, हम सरेंडर करना चाहिए, What we have to do, we have to surrender ourselves. क्योंकि ये हमारा क्या है, What is this? कर्तव्य। It's a duty. यहाँ पे सब जन कुछ ना कुछ कर्तव्य कर रहे हैं, Everyone has to do something, छोटा हो या बड़ा हो। whether they are big or small. अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। If you're working, then you're working for your family. आप स्कूल जा रहे हैं तो वो भी एक कर्तव्य है। If you're going to school, that is also आप a कॉलेज duty. जा रहे हैं वो भी एक कर्तव्य है। If you're going to college, that is आप कुछ also. नहीं करें, घर पे बैठे नहीं, वो सबसे बड़ा काम करता है। घर का सब काम करना, खाना बनाना, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। If you're working, being a housewife at home, that is the biggest duty. जो भी काम कर रहे हैं Whatever work you do, वो परमेश्वर की नजर में बहुत सच्चाई से करना चाहिए। you have to be loyal in the हालेलुया। sight of God. अभी ये देखो, इसका नाम क्या है, ईशान। ईशान का काम है हमको सबको सताना और हमको सबको एक्टिव रखना। वो जितना चुलबुल है उतना अपन नहीं है। देखो देखो सो हर किसका कर्तव्य अपन बरोबर से करना चाहिए। Whatever duty we have, we should do it. तो आप सरेंडर करो। Surrender yourself. अच्छा, पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है First कि important. कौन कौन परमेश्वर का कुछ ना कुछ काम करने रेडी है आज How आज many of अर्पित you करना want चाहते to हैं। do something for God? छोटा बड़ा वो सब मत सोचो, काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना मैटर है। It is about whether you work for God or not. तो आप लोग रेडी है, So you all are ready. ठीक है? तो आप लोग के लिए मैं अभी प्रार्थना करने वाला है So I'm going to pray for you. और एक दो हफ्ता और दो, Give me 2 more weeks. पर इसके बीच में आप भी मेरे को मैसेज डाल सकते हैं या ग्रुप में अपना उसमें डाल सकते हैं कि मैं विलिंग है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। ये सब आप लोग इंटरेस्ट आके डालना चाहिए। Y'all should text me that I am doing fasting. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, This is very important. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Communication is an important thing. ये मेरे लिए नहीं कर रहे आप, This is not for me.
ये परमेश्वर के लिए घर बस This is for God. उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये। This is just a मैं सिर्फ platform. एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे सकता हूँ। I am just setting up this platform. कितने लोग के पास पर है? How many of you all have wings? देखो पीछे है क्या? पीछे बोल के नीचे मत देखो, वो पूछ तो है। You all have tail, but you all have wings. है क्या देखो, और है? Do you all have wings? है? Does anybody have wings over here? है या नहीं है? जल्दी। Yes or नहीं no? है? परी हूँ मैं क्या? बोला क्या? सबके पास परमेश्वर ने पर दिया God has given wings to everyone, और सब तुम लोग उड़ सकते हो। and everyone can fly. सिर्फ तुम लोग को दिशा दिखाना चाहिए, ये साइड में उड़ बस। Only you should know the direction to fly. हालेलुया। Hallelujah. तो वो दिशा दिखाने वाले हम लोग हैं बस। So the direction is given by us. जो पर है वो होली स्पिरिट आपकी है। The wings are the Holy Spirit. आपको सही जगह पे अच्छे से आपको रखेगा वो। He will keep you at the right place. आपको समझा? तो पर किसके किसके पास है अभी? सबके How many पास of you all have wings? है। मन में ये सोचते रहेंगे। You all are thinking in your mind. आप खत्म करो, देखो कैसा उड़ के घर पे जाती हुई जाती Just finish and look at us, how we would fly to our home. हालेलुया। Hallelujah. पर भी नीचे ऐसे भाग जाओ तो छोड़ दो मुझे। We do not want wings, we will just run and go away. ठीक है, we will always pray now. We will pray now. आपका गुस्सा आपका बहुत सारा चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। The what you have, the anger issues what you have can destroy many things. It can destroy your wisdom. वो आपका ज्ञान को नाश कर सकते हैं. Your laziness can destroy your prosperity. आपका जो आलसीपन है वो आपका समृद्धि को नाश कर सकता Your है. ego can destroy many relationships. आपका जो ईगो प्रॉब्लम है काफी सारा संबंध को नाश कर सकते हैं. Your thought process can destroy आप lives. आपका जो सोच है जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं. Let this all not destroy you. ये सब कुछ आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए. Change it to humbleness. नम्रता में बदल जाओ. Change it to surrender. अर्पित करो परमेश्वर. Change it to faith. विश्वास में बदल दो. Change into a life. जीवन में बदल दो. Now, I'm going to pray for each and everyone who is present over here. मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ जो यहाँ पर है. If you have decided to take up a cross and follow Jesus Christ, अगर आपने निर्णय लिया कि मैं मेरा क्रूस उठाऊंगा और परमेश्वर का पीछा करूंगा, but this is the right time you have chosen. ये सही समय है जो आपने चुना This है. is the right time that even God has chosen you. और ये सही समय है कि परमेश्वर भी आपको चुना है. This is the right time what you have taken a very good decision. आपने जो निर्णय लिया ना ये सच में सही है. This is the right time you have taken a decision to build the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य बनाने का जो निर्णय लिया ये सही समय है. Come on, church, I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ Very कलिसिया. soon we are all going to work together. और हम सब साथ मिलकर काम करने वाले हैं. And your eyes will see big miracles happening in this church. और आपके आंखों के सामने अद्भुत काम परमेश्वर यहाँ पर करने वाला You है. will see people coming from all the sides. सब जगह से लोग आने वाले हैं. You will be wondered आप आश्चर्यचकित हो जाओगे. what God will do with this small group. परमेश्वर क्या करेगा ये छोटा. But all He needs is वो क्या चाहता है? sincerity, सच्चापन. the loyalty, सच्चापन चाहता है वो. and the humbleness. और नम्रता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह. For making us to gather together हमें साथ लाए इसलिए as धन्यवाद. one family, एक परिवार as बनाकर, one body, एक शरीर बनाकर, as one spirit. एक आत्मा बनाकर We surrender to you. हम अपने आप को अर्पित करते Use हैं. the way you want. हमें उपयोग करो आपको जैसा चाहिए वैसा. Take us to the places, God. आप हमें जगह अलग अलग जगह लेके जाओ We परमेश्वर. are ready now. हम तैयार हैं. We are ready to be a shepherd for lost ships. हम तैयार हैं जो लोग खो गए उनके लिए. As you did the service, जैसा आपने संभाला है let us also do the service. वैसे हमें भी सेवा We करना are है. not came here to be served. हम यहाँ पर किसी और का सेवा लेने नहीं आया है. We are here to serve. हम सेवा करने आए हैं. We want to serve it. हमें सेवा करना है As per परमेश्वर. your wish and your will. आपका चाहत के अनुसार Give the people their talent and enlighten that, God.
जो लोग को टैलेंट है वो बाहर आने दो, रोशनी में भर दो Let परमेश्वर। there be a revival एक बड़ा रिवाइवल होने दो परमेश्वर at this place. यही जगह में। Listen to each and every prayer which has been offered. जो यहाँ पर प्रार्थना ये लोग बोल रहे हैं परमेश्वर, और हर एक प्रार्थना आपके तरफ आने दो। With the authority, I bless each and every one with whatever praying. मैं हर एक जन को यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के अनुसार I bless them. Whatever they have prayed, I say yes, amen, amen, and amen to it. मैं आशीर्वाद करता हूँ, और जो भी उन्होंने प्रार्थना अभी इधर दिया है वो होने दो परमेश्वर यीशु मसीह के Let नाम them से। live their life the way they have desired, God. परमेश्वर जो चाहत रखे वैसा उनका जीवन होने Because दो, you are the protector of the chosen ones. क्योंकि आप रक्षक हो जो चुने हुए लोग Because you are हैं, the strength for the chosen ones. क्योंकि आप बल हो चुने हुए लोगों के लिए। As we are found here जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं and we want to do something for you. और जैसे हमें कुछ करना है आपके लिए, Angels are witnessing. एंजल्स जो है वो देख रहे हैं, Heavens are witnessing. स्वर्ग जो है वो गवाही दे रहा We है। have come here to surrender ourselves. हम अपने आप को अर्पित करने आए। Let there be a big revival. बड़ा एक रिवाइवल आने दो परमेश्वर, Use us हमें उपयोग the करो way you want. आपको जैसा चाहिए। And we will not push because this is our duty to do it. हम खुद को घमंड नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। In Jesus Christ's name, यीशु मसीह के नाम से I end this prayer. मैं ये प्रार्थना को मांगता हूँ। आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.